एक संस्कृत में श्लोक है जो विद्यार्थी के लिए कहा गया है और विद्यार्थियों के अंदर वो चीज होनी चाहिए। विद्यार्थियों के 5 लक्षण बताए गए हैं और ये 5 लक्षण उसी श्लोक से आते हैं। काकचेष्टा, वको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। विद्यार्थी के अंदर कौवे की भांति चेष्टा होनी चाहिए, यानी जिस तरह से कौवा हमेशा चेष्टा करता है किसी भी चीज को पाने के लिए, इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाता है कि कोई भी चीज नजर में आए और उसको वो ले ले। इसी तरह से विद्यार्थी के अंदर वो ललक होनी चाहिए कि कहीं से भी ज्ञान प्राप्त हो उसे वो हासिल कर सके। दूसरा है वको ध्यानम। वक यानी बगुला, मतलब विद्यार्थी को बगुले की तरह से ध्यान लगा के किसी भी चीज को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे बगुला जो है मछली पकड़ने के लिए पानी में खड़ा हो जाता है और बिल्कुल अपना ध्यान केंद्रित करता है मछली के ऊपर, और जैसे ही मछली ऊपर आती है वो लपक लेता है। तो इस तरह से विद्यार्थी के अंदर बगुले जैसा गुण भी होना चाहिए। तीसरा लक्षण है श्वान निद्रा। श्वान निद्रा, कुत्ते की तरह से उसकी नींद होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि उसे हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, हमेशा उसे किसी भी तरह का आलस्य नहीं होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में किसी भी तरह का आलस्य नहीं होना चाहिए, और जब भी जरूरत पड़े वो बिल्कुल एकदम कुत्ते की तरह से जागे और उसमें लग जाए। ये तीसरा लक्षण है। चौथा लक्षण तो ये है कि भाई भरपेट खाना नहीं खाना चाहिए, बहुत थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए। उससे क्या होता है कि अधिक खाना खाने से नींद आने लगती है। अधिक खाना खाने से मस्तिष्क में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है और उसकी वजह से नींद आने लगती है। तो जब नींद आएगी तो आप पढ़ाई क्या कर पाएंगे। इसीलिए पहले गांव में भी लोग जब पढ़ते थे तो खाना वाना नहीं खाते थे, उसमें बाद में अपना खाना खा लेते थे। तो अल्पाहारी विद्यार्थी का 5वां लक्षण है गृह त्यागी, यानी उसे जहाँ भी ज्ञान प्राप्त हो वहाँ पर जाकर उसे रहना